आम आदमी पार्टी ने शिमला के खलीनी में पार्टी कार्यालय खोल दिया है। आपके इस कार्यालय का रविवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता एस.एस. जोगटा ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जनता इन दोनों पार्टियों की नीतियों से परेशान है। यही कारण है कि जनता विकल्प चाहती है जो आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा कि आप आगामी विधानसभा के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आने वाले दिनों में कई अन्य कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने की बात पर भी बल दिया। मैं एस.एस. जोगटा, प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि आज हमारे प्रदेश में राज्य स्तरीय जो हमारा कार्यालय खुला है आम आदमी पार्टी का, सर्वप्रथम आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने तमाम प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से और हाईकमान की तरफ से स्पेसिफिकली बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि जो प्रदेशवासियों को मुहैया करवाई है, जिसका कि हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। आज राज्य स्तरीय ऑफिस कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है शिमला में, उसमें दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है और उनके साथ जो हमारे प्रदेश के प्रभारी है दिल्ली से रत्नेश गुप्ता जी और सह प्रभारी सचिन राय जी और प्रदेश के हमारे जो संयोजक हैं अनूप केसरी जी और उनकी पूरी टीम जो दिल्ली से आई थी, उन्होंने इस महत्वपूर्ण घड़ी में अपना जो दायित्व निभाया है उसके भी हम आभारी हैं। और उसके साथ कार्यालय के उद्घाटन के बाद हमारा लंच का आयोजन था, कार्यकर्ताओं को लंच दिया गया और उसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है। उसमें केंद्र जो दिल्ली के जो मंत्री हैं भारत इसके दिल्ली सरकार के, उन्होंने जो आगामी जो 2022 के चुनाव की जो घोषणा पहले ही केजरीवाल कर चुके थे, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। ये भी हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है प्रदेश के लिए। और उसी के साथ जो मैनिफेस्टो होगा 2022 का जो इलेक्शन लड़ना है प्रदेश में, उसके जो मैनिफेस्टो होगा पूरा का पूरा जो दिल्ली का जो मॉडल है वो यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसी बेसिस पे उसको आधार बना करके इलेक्शन चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बावजूद जो स्थानीय मुद्दे होंगे प्रदेश के, उनको भी उस मैनिफेस्टो में जो है इंक्लूड किया जाएगा। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी जानकारी जो अभी तक प्रदेश को पता नहीं है, शायद आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो है, दिल्ली जो राज्य है उसमें 2 करोड़ की आबादी है और हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है वो 70 लाख के करीब है, 71 लाख के करीब। तो उसमें जो है जो दिल्ली सरकार का जो बजट है वो हिमाचल सरकार से 3 गुना कम है और जो हिमाचल की जो पर कैपिटा जो इनकम है, पर व्यक्ति पर हेड जो इनकम है, वो दिल्ली सरकार से 3 गुना ज्यादा है। तो जो दिल्ली सरकार में जैसे पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, लेडीज को बसेस में फ्री यात्रा की सुविधा है और दूसरी चीज जैसे और भी बहुत सारी चीजें दिल्ली के अंदर की गई हैं, उनको अगर मुफ्त दिल्ली सरकार दे सकती है तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज तक ये क्यों हमारे से छुपाया रखा? प्रदेश की पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया है और इन्होंने एक भी चीज जो है दिल्ली पैटर्न छोड़िए। आप हिमाचल प्रदेश में आप ऐसी एक चीज बताइए, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे लोन है, चाहे सब्सिडी है, सारी की सारी सब्सिडी जो खत्म कर दी, गैस है, दूसरी चीजें, बिजली के बिल कोरोना काल में इन्होंने 10 गुना बढ़ाए और प्रॉपर्टीज के जो टैक्सेस हैं वो 10 गुना बढ़ाए। तो इस आलम के साथ आप देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार का जो नजरिया प्रदेश की जनता के लिए वो कितना स्वार्थपूर्ण है और उनको मतलब एकोमोडेट करने के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे, बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, पेंशन का प्रॉब्लम है और वृद्धावस्था पेंशन की दिक्कत है जो कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है। तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि अगर ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है और आउटसोर्स का जो कॉन्सेप्ट जो प्रदेश सरकार ने चला रखा वो एक बहुत बड़ी समस्या है और दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है वो भी बहुत बड़ी समस्या है। कॉन्ट्रैक्चुअल को जो है सीनियरिटी जो बैक डेट से जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पे वो अपॉइंट होते हैं उस टाइम से वो सीनियरिटी मांग रहे हैं और उनकी बात सही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आने वाले दिनों में और एनपीएस जो पेंशन का जो मुद्दा है वो केजरीवाल साहब ने जो है दिल्ली में एक विधानसभा का जो विशेष सत्र बुला करके
वहां पर पेंशन की जो स्कीम है वहां के कर्मचारियों को पेंशन देने का आह्वान किया था, आश्वासन दिया था, रेजोल्यूशन पास करके भारत सरकार को भेजा गया है। और भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि, वही चीज जो है हम यहाँ प्रदेश में भी उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। मैनिफेस्टो के अंदर उसको तहत उसको इंक्लूड किया जाएगा और प्रदेश की जनता को जो है वो सारी चीजें मुहैया करवाई जाएगी। जो दिल्ली में आप देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में जो है पानी हिमाचल प्रदेश का है, वो दिल्ली सरकार जो है 20,000 लीटर जो है पर मंथ दिल्ली की जनता को, अमीर हो गरीब हो, वो फ्री देती है। और हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग का जो प्रोसेस है वो हिमाचल प्रदेश के पानी से हिमाचल प्रदेश में बनती है और दिल्ली सरकार जो है उसको खरीदती है हमारे से, और वो वहां पर जो 200 यूनिट जो पर मंथ है वो फ्री देती है। और हमारी सरकार ने फ्री तो क्या देना, हमारे को रॉयल्टी तक नसीब नहीं है, और उसके बावजूद भी रेट बढ़ा दिए। तो कोरोना काल में भी 10% रेट बढ़े हैं, और उसी तरह से आप देखिए पानी के रेट लाखों तक पहुंच गए हैं। लोगों की जनता को जो इस तरह से परेशान किया जा रहा है नगर निगम शिमला द्वारा, जिसमें प्रदेश सरकार का नगर निगम है, उनकी भाजपा शासित जो नगर निगम है, वो इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इस तरह से जो और स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के, और जैसे आप देखिए सीमेंट की बात है, प्रदेश में तीन जो फैक्ट्रीज हैं सीमेंट की, जैसे एसीसी सीमेंट बरमाणा है और बाघा बॉर्डर पे है, और ये अंबुजा सीमेंट कंपनी है। ये हमारी धरती पर हमारे मिट्टी का यूज कर करके, हमारे खनन उसको खोद करके यहाँ पर जो चूना पत्थर जो सीमेंट के लिए जो भी लगता है वो हमारी धरती का, और हमारे को 150 रुपए ज्यादा रेट पे मिलता है सीमेंट। और दूसरे राज्यों में, नॉर्दर्न इंडिया में, खास सारे नॉर्दर्न इंडिया के राज्यों में और दिल्ली में खासकर 150 रुपए कम है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको मैं आग्रह करूंगा पार्टी की तरफ से कि आप इसको बढ़ चढ़ करके इसको इस तरह से जनता के सम्मुख लाएं कृपा करके, ताकि उनको संदेश मिले कि आम आदमी पार्टी जो है अपने आप में इन चीजों को करने में सक्षम है। और 2022 में हमने दिस वे और दैट वे इलेक्शन फाइट करना है, और 68 की 68 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है, और 68 की 68 सीटें ही हमने जीतनी है। ये मैं आपको आप दावे से कहता हूं। आज कार्यकर्ताओं में, प्रदेश की जनता में आपने देखा ही होगा, कोई 1000 के करीब जो जनसमूह यहाँ पर एकत्रित हुआ था, और वो भी शॉर्ट नोटिस में, और वो भी उद्घाटन के शुभ अवसर पर। तो उन्होंने जो जोश और दमखम दिखाया है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो बीजेपी है, ये जो कांग्रेस है, दोनों दूसरे और तीसरे नंबर पे चली गई है। और आम आदमी जो पार्टी है वो पहले स्थान पर पहुंच गई है। और अब पहले बोलते थे कि तीसरा विकल्प देना है, हम तो अब आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, हम पहले विकल्प के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं रण क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला।